हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट, चैप्टर हमारा चेन सर्वे। और इसमें हमारा ये बुक हम यूज़ कर रहे हैं सार्थक पब्लिकेशंस की। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर। तो देखिए, क्युमुलेटिव एरर्स क्या होते हैं। संचयी त्रुटियाँ। सर्वेक्षण कार्य करते समय यदि त्रुटियाँ एक ही दिशा में बढ़ती घटती जाती हैं तब इन त्रुटियों को संचयी त्रुटि कहा जाता है। इस प्रकार की त्रुटियां पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन एक ही दिशा में होने के कारण सदैव एक ही प्रकृति की होंगी, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक। तो ये क्युमुलेटिव एरर्स का मतलब क्या है। ये कोई सर्वेक्षण कार्य है, त्रुटि हम इसको सर्वेक्षण कर रहे हैं। सपोज दैट हमने इसको एक चेन में नापा, चेन हमारी जो है थोड़ी सी बड़ी हुई है, ठीक है, 20 है बट वो 20.5 है एक्चुअल में। 5 यहाँ बढ़ गया, यहाँ करेंगे 5 यहाँ बढ़ जाएगा 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ एक चेन में और बढ़ जाएगा, ऐसे इधर। तो हमारा जो एक्चुअल एरिया है, हमारा एरिया उससे ज़्यादा निकल कर आएगा। संचयी त्रुटि का मतलब क्या है, एक जो गलती होती है वो एक ही दिशा में बढ़ती जा रही है। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। तो जब लास्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे सर्वे वर्क को, तो ये गलती इतनी बड़ी हो जाएगी त्रुटि कि हमें सर्वेक्षण कार्य दोबारा से दोहराना पड़ सकता है। ये था क्युमुलेटिव एरर्स। फिर आता है समकारी त्रुटि, कंपेंसेटिंग एरर्स। नाम से ही पता चल रहा है, सर्वेक्षण कार्य या जरी मापन में जब त्रुटि दोनों प्रकार अर्थात पॉजिटिव या नेगेटिव कभी घटती तथा कभी बढ़ती है, तो इस प्रकार की त्रुटियां समकारी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। त्रुटियों के चिन्ह अर्थात दिशा परिवर्तन के कारण इन त्रुटियों का कुल प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। ये कैसे होती है, जैसे कहते हैं एक ये है, हमने यहाँ से इसको मापा 0.5 ज़्यादा आया, यहाँ से नापा 0.3 कम आया माइनस में, ठीक। फिर से नापा माइनस में, फिर 0.2 कम आया, फिर से नापा 0.5 ज़्यादा आया इधर को। तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो क्या होता है इससे इन जो एडजस्टमेंट हो जाता है, इसलिए इन त्रुटियों का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता या लगभग समाप्त हो जाता है। भूलें क्या होती हैं। ज़रीब मापन करते समय जो त्रुटियाँ व्यक्तिगत भूलों अथवा लापरवाही के कारण होती हैं उन्हें मिस्टेक्स कहते हैं। कुछ भूल इतनी गंभीर हो सकती है कि संपूर्ण कार्य दोहराना भी पड़ सकता है, अतः इसे कार्य को ध्यान से करना चाहिए। वही कि अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है, या जैसे आप कह सकते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, या और भी कोई रीजंस है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा फियर में है, सेंसेशंस हैं उसमें, तो वही चीज़ है ना, वो अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाएगा। बेटर पहले उन चीज़ों को दूर किया जाए, फिर कार्य किया जाए। फिर आता है कि किसी मीनार, टावर या चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना। इसकी दो कंडीशन, जब आधार तक पहुंचा जा सके और जब आधार तक ना पहुंचा जा सके। डायरेक्ट कहीं से कुछ भी देते हैं इस बुक में। कोई नहीं, ये कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। हमारा पीटी एक मीनार है, ओके, ये जिसकी ऊंचाई याद करनी है। मीनार का आधार टी है, ऊंचाई क्या है पीटी है, ठीक है, मान लिया। चित्र अनुसार दो आरेखन दंड ए तथा बी भूमि पर लगाओ। ए और बी उसे कुछ दूरी पर लगा दिए, ठीक है, लग गए। दोनों आरेखन दंडों पर दो चिन्ह सी तथा डी इस प्रकार लगाओ कि ए सी इक्वल बी डी। अच्छा, मतलब आरेखन दंडों पे 2 पॉइंट सेम सेम लगाए, दो सेम दूरी पे, ए से सी पे, बी से डी पर। अब आँख लगाकर सी से होते हुए डी को देखो, देख लिया, तथा सी डी की रेखा में एक तीसरा बिंदु मीनार ई पर लगाओ, ठीक है, लगा दिया, मतलब इस रेखा को आगे बढ़ा दिया सीधा, इस रेखा को आगे बढ़ा दिया सीधा ई तक, ठीक है, ले गए। अब बिंदु सी से मीनार के शिखर पी को देखते हुए, ठीक है, पी को देखते हुए बीच में लगा आरेखन दंड, बीच में लगा आरेखन दंड कौन सा था, बी पर बिंदु D1 लगाओ, लगा दिया। इस स्थिति में सी D1 तथा P एक ही रेखा में होंगे, हाँ वो तो आ ही जाएंगे, सी D1 P एक ही रेखा में आ जाएंगे ना, हाँ आ गए।
अब ए बी तथा ए टी को फीते द्वारा मापूं, ठीक है, डिस्टेंस इनकी नाप ली ए बी और ए टी की। अब को त्रिभुज पी ई सी, कहाँ है त्रिभुज पी ई सी, ढूंढो, पी ई सी, त्रिभुज पी ई सी तक त्रिभुज D1 DC में समरूपी त्रिभुज है दोनों, सही बात है। पी ई अपॉन सी ई इक्वल D1 अपॉन सी डी, हाँ समरूप त्रिभुज है तो इक्वल होगा ना, ये सही बात है। पी ई इक्वल क्या होगा, सी ई इज इक्वल टू क्या होगा, D1D अपॉन सी डी, सही है। बट वी नो दैट सी डी इक्वल ऑल्सो ए बी, सी डी इज इक्वल ऑल्सो ए बी, इस वाले नीचे वाले के। तो क्या है, पी ई इक्वल क्या है, D1 अपॉन सी डी, ये सी ई उधार ले गए, फिर P इक्वल क्या होगा, D1 अपॉन सी डी इंटू सी ई। सी ई को इन्होंने क्या किस में चेंज कर दिया, ए टी में। सी ई कहाँ है, सी ई इज इक्वल टू ए टी, सही बात है। देन सी ई इक्वल क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल ए टी। इस प्रकार पी ई की गणना की जा सकती है और मीनार की ऊंचाई क्या होगी, पी ई प्लस ई टी, तथा ई टी को फीते से नापा जा सकता है। वो तो है ही, क्योंकि रेंजिंग रॉड पे लगाया था कुछ ऊपर, ठीक है। ये था आपका कि जब आधार तक पहुंचा जा सके। फिर आता है जब आधार तक ना पहुंचा जा सके तब कैसे करेंगे। ये क्यों दे रखा है, इसका कोई खास यूज़ नहीं है इसमें। इसका तो कोई सर्विंग में ऐसा खास यूज़ नहीं है। कोई नहीं, देख लेते हैं। मीनार की ऊंचाई निम्नानुसार ज्ञात कीजिए। भूमि पर 4 आरेखन दंड लगे हैं, बी डी एफ एच, ठीक है। अब मीनार ये है जो आर टी है। आरेखन दंड बी पर एफ पर बिंदु बी तथा एफ पर, आरेखन दंड बी तथा एफ पर बिंदु ए तथा ई इस प्रकार अंकित करो। ए तथा ई, ये ए यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ई इस प्रकार अंकित करो कि ए बी इक्वल ई एफ, हाँ हो गया। नेक्स्ट, इसी प्रकार आरेखन दंड तथा डी तथा एच पर दो बिंदु सी तथा जी स्पर्श करो, ये भी हो गया। सी पर है ना, सी डैश हो गया और इस पर जी और सी हो गया। बिंदु एफ तथा एच पर आरेखन दंड लगाते समय ध्यान रखें, या आप खुद से कर लेना, आप खुद से करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा इसमें कोई खास है नहीं और इसका कोई यूज़ भी खास नहीं है। पता नहीं क्यों आपके सिलेबस में है यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ज़रिए की त्रुटिपूर्ण लंबाई के कारण मापन में त्रुटियां तथा उनका निराकरण। एरर्स इन चेन्स ड्यू टू रॉन्ग चेन लेंथ एंड इट्स करेक्शन। ये क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और इसके लिए इसमें एक तो न्यूमेरिकल्स भी दिखवा देंगे कैसे किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल कभी कभी, स्मॉल सा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंपास सर्वे के और लेवलिंग के जो न्यूमेरिकल हैं, अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो क्लास में ही अच्छे से उनको करवाएंगे, क्योंकि उनमें से आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर, उसमें आपका क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेवलिंग से और इससे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ जो होती हैं वो लेवलिंग से और कंपास सर्वे से आती हैं। बाकी इस वीडियो के बाद एक वीडियो और डालेंगे चेन सर्वे में, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा, कंपास सर्वे। जो जो चीज़ें ज़रूरी थी आपकी वो सारी इन वीडियोस में कवर करा दी गई हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा और आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू क्लास।